वेलकम बैक काजी नेटवर्क प्रोग्राम जिस सिलसिले के अॻिते वधाइण गुफ़्तगू हलंदड़ आहे बलोचिस्तान जे मामले ते, जिते हिकु तरफ़ बलोच यकजहती कमेटी सां सूबाई हुकूमत जा कामयाब मुज़ाकरात थिया आहिनि, ॿिए तरफ़ असां जी वफ़ाक़ी काबीना जेके आहिनि बलोचिस्तान जे मामले ते जेके कैबिनेट कमेटीज़ ठहियल हुयूं, जेके पीडीएम जी हुकूमत में ठही ऐं निगरान हुकूमत में ठहियूं, उन्हनि कमेटीज़ जेके रिकमेंडेशन्स ॾिनियूं हुयूं, अॼु वफ़ाक़ी काबीना उन्हनि रिकमेंडेशन्स खे जेको आहे पास करे छॾियो आहे, मंज़ूर करे छॾियो आहे। उन हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। सुहेल सांगी साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं उन सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। पर हींअर असांखे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी ऐं नामे तजनिगार जनाब एजाज अहमद साहब भी ज्वाइन किया। एजाज अहमद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये जो मामला है अपना आज जो वफाकी काबीना के बाद कानून के वजीर ने अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और फिर हम बात कर रहे थे कि उधर बलूचिस्तान के अंदर सूबाई हुकूमत जो थी उसने कामयाब मुज़ाकरात किए, और फिर हम बात कर रहे थे, हम मुवाजना कर रहे थे कि यहाँ पे जो धरना है पिंडी में अंदर, पिंडी इस्लामाबाद के पास, वहाँ पे पीएमएल-एन की जो सूबाई हुकूमत है वो उस मामले को नेगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर पा रही, लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने वो मामला बड़े कामयाबी से रिजॉल्व कर लिया। इन सारे मामला पे बात हो रही थी, तो आपको हम मिस कर रहे थे, आप आ गए हैं, तो अब आपका टेक चाहिए। जी एजाज अहमद साहब। जी देखिए, एक तो ये सियासी रवैयों की बात होती है, और सियासी रवैयों में मुझे ये बात कहने में कोई जो है वो नहीं होती, कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती, और कोई दो राय भी इस पर नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी रवैयों में बाकी अपनी तमाम जमातों से सबसे आगे है। सिर्फ यही नहीं, जो आपने मिसालें दी, अभी 19 जुलाई को जो कुछ भी हुआ था बन्नू में, उसके बाद सूबाई हुकूमत तो गायब हो गई थी। 6 दिन यानी 7 दिन सूबाई हुकूमत गायब रही, और जबकि वो जो बलोच यकजहती कमेटी का था धरना, वो जो बलोच राजीमुची, उससे पहले सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरा शुरू किए थे। मेरी सरसाद मुफ्ती साहब से भी उस वक्त बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि हमने तजवीज़ किया कि आप ये किसी और जगह पर इसको शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। फिर हमने मादी में भी देखा है कि जिस तरह आगाज हुकूक बलूचिस्तान हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरह से वो दिए गए थे, हुकूक दिए गए थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हवालों से सबसे बेहतर है। लेकिन ये जो आज वफाकी काबीना का फैसला है वो है, इसको भी खुशाइन कहना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो लापता अफराद का मामला है, इसको जरा दो एंगल से देखने की जरूरत है। एक तो जो आज फैसला हुआ है, ये उन लोगों के लिए जिनके बारे में ये एस्टेब्लिश हो गया है कि वो अदारों के पास नहीं है, और ये जो इमदाद है ये उनकी फैमिलीज को मिलेगी, क्योंकि वो फैमिलीज इकोनॉमिकली सफर कर रही हैं, और उनके जो प्यारे हैं वो या तो अपनी मर्जी से या फिर फैसला किया कि वो इदारों के पास नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो अगर नहीं है तो फिर तो हमारे जो इदारों का जो बयानिया है वो ये है कि फिर वो तो चले गए हैं पहाड़ों पे, अपना दहशतगर्दों के साथ मिल गए हैं, क्योंकि यही बयान किया जाता है ना कि वो जो है कोई अफगानिस्तान चला गया है, पहाड़ों पे खाली ये दो इश्यूज ही नहीं है, खाली ये दो इश्यूज ही नहीं है। इस मुल्क में बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जिनकी तवक्को भी नहीं की जाती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने वफाकी काबीना के फैसलों के बाद जब ये इस फैसले का ऐलान किया, तो उसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये बता दिया कि ये वो लोग हैं जो अदारों के पास नहीं है, और हमने मुकम्मल इसके ऊपर तहकीकात कर ली है। लेकिन जहाँ तक लापता अफराद का मामला है ना, वो भी आप 100% अदालतों को बतून नहीं कर सकते। दो माना निकलते हैं एजाज अहमद साहब। नहीं है का मतलब है कि वो अब चल बसे हैं, या नहीं है कि मतलब ये है कि वो इदारों के पास थे ही नहीं, कभी थे ही नहीं, और नहीं है। ये दो इसके कई मतालिब हो सकते हैं, इसके कई मतालिब हो सकते हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी विल से कहीं चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। एक जमाने में खरकार कैंप तो बहुत मशहूर थे, अगवा हो जाते हैं, और बहुत सारे मामला हो जाते हैं। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं ये भी दुरुस्त हो सकती है, या उनकी बाद औक़ात रोड एक्सीडेंट्स में बात हो जाती है और उनकी शनाख्त नहीं हो पाती। ये बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिनको देखने रोड एक्सीडेंट वालों को 50 लाख कौन देता है? अपना रियासत कितने रोड एक्सीडेंट में 50 लाख देखिए ना, जब आपने उनको एक फहरिस्त में शामिल कर दिया लापता अफराद की, तो फिर उसको उसी कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ये बुनियादी जो बात है ना वो ये है। लेकिन जहां तक लापता अफराद का मामला है ना, लापता अफराद के मामले में भी आप ये 100% नहीं कह सकते कि तमाम के तमाम लोग अदारों के पास हैं। मेरी पिछले हम तो कुछ कह नहीं रहे, हम कह रहे हैं, ये तो बलोच कह रहे हैं, हम कहते हैं, और हम तो वैसे एक सहाफी के, या आप एक अपना सहाफी के, एक सिटीजन के, हम तो कहते हैं कि जो आदमी भी है
रियासत उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, अगर कोई जुर्म कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, रियासत के खिलाफ ऑपरेट कर रहा है, तो उसको किसी न किसी कानून के तहत उसको आप डिटेंशन में ले लें। हर रियासत लेती है, ये कोई पाकिस्तान की रियासत का मामला नहीं है। रियासत के खिलाफ जो भी काम करता है, हर रियासत उसको डिटेंशन में लेती है, लेकिन वो किसी कानून के तहत मिसिंग पर्सन, ये ऐसा मामला भी नहीं है। मेरी पिछले दिनों में बहुत एक 2-2.5 घंटे की एक तफसीली नशिस्त हुई और वो सियासी लोगों से थी बलूचिस्तान के हवाले से। उसमें बहुत सारे तशमकुशा हकायक भी सामने आए, लेकिन पिछले 4-5 अगर वाकयात ही देख लें। उस्ताद असलम था, उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो उसको अदारों ने उठा लिया, वो बाद में बॉम्बे के हॉस्पिटल में इलाज कराता हुआ पाया गया। फिर मारंग बलोच के साथ एक खातून आई हुई थी लापता अफराद के मामले में। वो जब सिस्तान में अटैक हुआ तो उसमें उसने तस्दीक की कि मेरा ये तो तस्वीर मेरे भाई की है। अभी गवादर पर जब हमला हुआ गवादर कॉम्प्लेक्स पर, तो उसमें एक मारा गया, तो वहां भी एक खातून ने ये तस्दीक की कि ये मेरा भाई है, मारा गया और ये लापता अफराद में शामिल था। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, वो हो सकता है पहाड़ों पर चले गए हो सकता है अफगानिस्तान चले गए हो। जो या तो इदारों के पास नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि वो दहशतगर्दों से जाके मिले हैं, जिनको रियासत दहशतगर्द कहती है। जी, यकीनी तौर पर यही बात होती है ना, तो इसको इस तनाजुर में देखने की जरूरत है। लेकिन मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि अगर एक भी शख्स लापता है तो वो रियासत को उसका हल तलाश करना चाहिए। वो कहते हैं ना रियासत माँ के जैसी, अभी आप भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि रियासत माँ के जैसी है। अव्वल तो खैर दुनिया में कोई रियासत माँ के जैसी नहीं होती। हमने अभी बरतानिया में मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर देखा कि माँ ने कैसा सलूक किया अपने बच्चों का। जो है वो एयरपोर्ट पर वो एक फैमिली थी, वो व्हाटएवर दे वर डूइंग, अगर वो कुछ ऐसा गलत कर रहे थे तो आप उनको हथकड़ी लगा सकते थे, लिटा सकते थे, लेकिन जिस तरह उनको मारा गया वो तो मेरा जुल्म था। तो कोई भी रियासत जो है वो इस वक्त मैं नहीं समझता कि वो माँ के जैसी है। लेकिन फिर भी ये जो लापता अफराद का मामला है, इसको सॉफ्ट हार्टेड से दिल देखने की जरूरत है, और ये दिल बड़ा करके देखने की जरूरत है। ये सियासी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सांगी साहब, तव्हां एजाज अहमद साहब जी गुफ्तगू ॿुधी, तव्हांजो छा ख्याल आहे? एजाज अहमद साहब जी का गुफ्तगू कई त आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो चवण इहो आहे त इहे माण्हू इदारनि वटि न आहिनि, नंबर 1। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इहे को रोड एक्सीडेंट, को खदकार कैंप, एजाज अहमद साहब जो इहो त भई ॿिया केतिरा ई ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंमें सिर्फ़ु असांखे इहो न सोचणु घुरिजे जेको मिसिंग पर्सन आहे उहो इदारनि वटां उहे जेको आहे जीअं हुन ॿारनि जे भाउ जी ॻाल्हि कई, या जेको आहे पंहिंजो ॿियो जेको अटैक जे अंदरि जेको माण्हू ज़ाहिर थियो, तो माण्हू वञी दहशतगर्दनि सां बि वञी मिलिया आहिनि, पहाड़नि ते चढ़ी विया आहिनि। तव्हांजो छा टेक आहे? पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त ख़ुदि इहो रियासत जी ज़िमेदारी आहे त हिन मुल्क जो जेको बि शहरी आहे उहो ज़िंदह आहे, बीमार आहे, छा आहे, हुनखे पतो रहणु खपे। ऐं उहा रियासत जी ज़िमेदारी आहे। ॿिए नंबर ते जेका ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त भई जेकॾहिं इहो सम्झनि था असांजा इदारा या को हिकिड़ी का ग्रुप या लाबी त भई इहे हिननि मां के त अहिड़ा आहिनि जेके पहाड़नि ते चढ़ी विया आहिनि, भिड़नि था, त पोइ सुवालु इहो थींदो त पोइ जेके पहाड़नि ते चढ़ी विया आहिनि उन्हनि खे छा हुकूमत उनजे फैमिली खे पैसा पई ॾींदी छा? हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे न। त इन ते त क्लियरिटी थियणु खपे न भई इहे माण्हू केॾांहुं विया। रियासत जेको आहे इहो त करे न, एस्टेब्लिश करे न, त उहो ॾाढो ज़रूरी आहे। पहिरीं उनखां पोइ जेको आहे इहो शयूं थियणु खपनि। ऐं ज़ाहिर आहे त असांजो त इहो ई चवणु आहे त भई जेको बि हिन मुल्क जी भलाई चाहे थो त भई जेकॾहिं कंहिं ते ॾोह आहे त उनखे पेश कयो, कोर्ट में पेश कयो, जेके बि इल्ज़ाम पेश कयो, सज़ा ॾियो। ऐं जेकॾहिं उहो माण्हू मतिलबु त गिरफ़्तार आहे